देखिए आप लोग का खास करके देखा जाए तो ट्वेल्थ का फिजिक्स का एक पार्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका लगातार एक पार्ट 2 बार डाला गया है। ये तीसरा आपका वीडियो है जिसमें भी एक पार्ट ही चल रहा है। आज का टॉपिक जो है कम है, लेकिन वीवीआई का होल क्यू है। इससे 2 नंबर का 100% का गारंटी है कि ये क्वेश्चन इससे आपका लड़ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। तो विद्युत बल रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो डिफिनेशन तो 2 नंबर का है, इसका विशेषता 2 नंबर है। फिगर पूछता है, देखिए फिगर क्या पूछता है। नॉर्मल का अगर कहता है कि विद्युत बल रेखा, अगर नॉर्मल कहता है कि विद्युत बल रेखा का चित्र बनाइए तो ये बना दीजिएगा, चाहिए ये बना दीजिएगा। लेकिन कहता है कि विद्युत बल, ये वाला क्वेश्चन जो है लगातार पूछा है, बहुत बार पूछा है कि 2 धनावेशित विद्युत बल रेखाओं को एक साथ दिखाइए। तो देखिए ये भी प्लस में है और ये भी आपका प्लस में है। तो ये विद्युत बल रेखा जो कहता है कि ये धनावेश से निकल कर, देखिए धनावेश से निकल कर ऋणावेश में क्या करता है, प्रवेश करता है। विद्युत बल रेखा क्या है, तो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा जो धनावेश से निकल कर ऋणावेश में प्रवेश करता है, तो उसी को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। विद्युत बल रेखा का काम सिर्फ विद्युत धारा की दिशा को दिखाना होता है कि कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अगर फिगर कहता है तो अगर दोनों धनावेशित कहेगा तो ये बना दीजिएगा। अगर केवल विद्युत बल रेखा का होता है तो ये चाहिए आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका विद्युत बल रेखा का ये आपका फिगर हो गया। देखिए विद्युत बल रेखा का यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है कि किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा जो विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है, तो उसे विद्युत बल रेखा कहा जाता है। ठीक है, उसका विशेषता बताया गया। एग्जाम में तो वैसे 2 ही पूछता है, यहाँ पे 6 बताया गया है। तो पहला आप याद रखें कि विद्युत बल रेखा धनावेश से निकल कर ऋणावेश में प्रवेश करता है। विद्युत बल रेखा धनावेश से निकल कर ऋणावेश में प्रवेश करता है। देखिए विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। विद्युत बल रेखा जहाँ पर ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ पे बल अधिक लगेगा, जहाँ पे दूर होगा वहाँ पे बल कम लगेगा। आप वही 2-3 लिख दीजिएगा तो काफ़ी हो जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए 4 नंबर। देखिए विद्युत बल रेखा हमेशा सिकुड़ने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखा अपनी लंबाई से हटने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखा तल के लंबवत प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वीवीआई का होल क्यू कर दिया गया है। विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। देखिए ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। परिमाण तो दोनों का समान है, देखिए माइनस में एक ही चीज़ में है, प्लस में है। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को एक दूसरे से 12 दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को एक दूसरे से 12 दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। केवल विद्युत द्विध्रुव आपसे पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आप कहिएगा कि जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को एक दूसरे से 12 दूरी पर रखा जाता है तो इसी को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव के बाद अब आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या। फिगर वही रहेगा, बोलेंगे कि जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को एक दूसरे से 12 दूरी पर रखा जाता है तो आवेश और उसके लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को, प्रकृति इसका अलग अलग है क्योंकि माइनस से प्लस है, यानी जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को एक दूसरे से 12 दूरी पर रखा जाता है तो आवेश और उसके लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित करते हैं। तो P बराबर Q × 2L, इसका SI मात्रा कूलम मीटर होता है और B में आपका आवेश के लिए 80 होगा, इसके लिए L हो जाएगा इतना कहिए तब, चाहे M0 LT ये कहिए तब, बात क्या है बराबर है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक रहा जो कि इससे आपका 2 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अभी आगे का पार्ट का अगला वीडियो कल डाला जाएगा आप लोग का।